है शू रैक। ये मैंने बाय किया था ऑनलाइन और मुझे सख्त ज़रूरत थी इस शू रैक की। और मैंने कोई 25 पेयर का जो है ना ये शू रैक बाय किया था और इसकी ऑलमोस्ट प्राइस थी $35। तो यहाँ पर ये देख लीजिए जनाब, ये है अमेरिकन लाइफ। खाना पकाएं, बच्चों को देखें, घर को देखें और ये छोटे मोटे काम भी आप अपने साथ खुद करें। वो देखें, मेरा कैमरा रखा हुआ है बेबी का, वो सो रहा था अपने कमरे में और मैं इसको असम्बल कर रही थी। तो दिस इज़ कॉल्ड एन अमेरिकन लाइफ। देयर इज़ अमेरिका में कोई ऐसा नहीं है कि ये लड़की काम करेगी और ये लड़का काम करेगा। लड़की भी काम कर सकती है लड़कों वाला और लड़के भी काम कर सकते हैं लड़कियों वाले। अगर ये नहीं करेंगे तो आप इस कंट्री में कुछ भी अचीव नहीं कर सकेंगे, कुछ भी सक्सेस नहीं पा सकते। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू दोस्त जो अब वापस आए हैं मेरे चैनल पे और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक देते हैं। थैंक यू सो मच। तो जनाब मैं यहाँ बताने जा रही थी कि मैं बना रही थी शू रैक और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और इस तरह से इसके साथ जो है एक बुक आती है ऑलवेज़ असम्बल करने के लिए, तो उसको हम इस तरह से असम्बल करते हैं। और देखिए जनाब, ये मैंने फ़र्स्ट स्टेप कर दिया था। अब इस तरह से जो है ऑलमोस्ट 4 टियर्स जो है ना हमें बनाने थे, तो ये 1 हो गया था रेडी। तो अब मैं बनाने जाऊंगी सेकंड पार्ट इसका। तो लेट्स एन्जॉय एंड आप लोग भी हेल्प कीजिए मेरी और देखिए ज़रा मैं किस तरह से बना रही हूँ। पिछले काफ़ी सारे व्लॉग्स में मैंने आप लोगों को अपने बेबी के जो है वो बूस्टर सीट वगैरह मंगाई थी, वॉकर मंगाई थी, वो सब चीज़ें भी असम्बल करते हुए दिखाई थी आप लोगों को। तो और डीअसेंबल करते हुए भी दिखाई थी। जो चीज़ें हमें नहीं समझ आई थी हमने उसको किस तरह से डीअसेंबल किया था, तो आप वो देख सकते हैं अगर आपने मेरे वो वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो बस जनाब यहाँ पर इस तरह के ये काम जो है ना थोड़े बहुत करने पड़ते हैं। मैं इनका वेट नहीं कर सकती थी कि कोई मेरे हस्बैंड आए और इसको जो है ना बैठ के मेरे साथ असम्बल करें। अगर कोई चीज़ को मैं खुद कर सकती हूँ तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट और मैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए ये काम खुद कर लेती हूँ। बेटर रहता है। हाँ, किसी चीज़ में मुझे अगर उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है तो मुझे उनके लिए इंतज़ार करना पड़ता है इस चीज़ का। तो ये मैंने इस तरह से जो है ना अब सेकंड बनाना शुरू कर दिया था और मैं कुछ चेकिंग कर रही थी यहाँ पे कि क्या हुआ। तो हुआ ये कि अच्छा भला असम्बल होते होते जो है ना हुआ ये कि उसकी जो ये जो पाइप्स है ना, ये पाइप्स बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, लाइक थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, मगर इसके साथ जो इसके साइड वाले जो मैंने जो लगाने के लिए प्लास्टिक के दिए हुए थे वो बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहे थे इसको। वो जब मैं लगाती वो गिर जाते। तो इट वाज लाइक इतना मुझे इसको लगाने में असम्बल करने में कोई आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया सेकंड पार्ट बनाने में। कभी नीचे का निकल रहा, कभी ऊपर का पाइप निकल रहा। तो आई वाज लाइक कि नहीं, इसके जो वो उन्होंने साइड में होल्स दिए हुए जिसमें इसको फिक्स होना चाहिए, वो जो प्लास्टिक है ना वो बहुत लो मटेरियल था, बहुत चीप लग रहा था। तो मैंने उसको वापस से डीअसेंबल किया जल्दी और मैं उसका व्लॉग इसलिए नहीं बना सकी कि मेरा फ़ोन हो रहा था बिल्कुल डेड और मुझे अपने बेटे के उठने से पहले उस काम को डन करना था। तो मैंने जल्दी से भाई उसको डीअसेंबल किया और करके मैंने उसको वापस डब्बे में अच्छे से पैक करके और रिटर्न के लिए उसका टैग वैग निकाल के प्रिंट आउट करके सब उसके ऊपर स्टिकर लगा के, क्योंकि वो बॉक्स वैसे ही जाएगा जैसा आया था। और उसके लिए अब मेरे स्टिकर वगैरह फट जाता है तो स्टिकर्स वगैरह वापस से प्रिंट करना पड़ता है और फिर उसको वैसे ही पैक करना पड़ता है। तो वो मैंने अब तैयार कर दिया। अब हस्बैंड जी जाके रिटर्न कर देंगे और अगर नहीं भी गए तो फिर हम चले जाएंगे। तो यहाँ ये सब चीज़ें भी चलती हैं। इधर मैं बना रही थी निहारी और ये देखिए मेरी यमी सी हो गई है निहारी रेडी। और मेरे घर आ रहे थे कुछ गेस्ट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है ना निहारी बना लूँ, क्योंकि हर वक्त बिरयानी बना के थक गए थे और थोड़ा विंटर टाइम है तो विंटर में निहारी पाए इस टाइप की डिशेस अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने सोचा कि हम भी खा लेंगे, हमारे भी मज़े हो जाएंगे और जो है वो जो गेस्ट आएंगे उनके भी मज़े हो जाएंगे। तो बस थोड़ी सी निहारी बनाई थी और मैंने हाँ दिखाती हूँ कि मैंने शामी कबाब का मसाला बना लिया था, तो वो रेडी हो रहा था साथ में। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका था, बस मुझे इसको पीसना था जल्दी और मैं शामी कबाब मैंने सोचे थे बनाकर मैं इसके बनाऊंगी बन कबाब साथ में। तो ये भी एक डिफरेंट सी डिश हो जाएगी।
तो बस मैंने थोड़ा ऐसी डिफरेंट सा थोड़ा सा सोचा कि मेन्यू कर लेते हैं, क्योंकि गेस्ट का पता नहीं था कि दे गोइंग टू ईट और नॉट, बिकॉज दे वर जस्ट कमिंग टू सी अस फॉर लाइक कह रहे थे थोड़े से टाइम के लिए आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आएंगे, अगर नहीं भी कुछ खाएंगे, अगर खाना खाएंगे तो निहारी रख देंगे, और अगर खाना नहीं खाएंगे तो एटलीस्ट चाय के साथ बन कबाब का सैंडविच रख देंगे। तो ये हुआ। उसके साथ साथ मैंने चढ़ा दी थी खीर, और मैं आपको यहाँ एक बड़े मज़े की बात बताती चलूँ, जो कि है सीक्रेट, सच बता रही हूँ। और सीक्रेट ये है कि मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है ना खीर बना रही थी मैं, और पता नहीं मुझे क्यों जोश चढ़ा, क्योंकि आजकल मेरे मियाँ को जो है ना खीर बहुत पसंद आ रही है, और वो ना यूनाइटेड वालों की, रहमत शीरी वालों के डब्बे ले लेकर आ रहे थे। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, आई विल ट्राई दिस टाइम। तो मैंने बहुत रेसिपीज सर्च करी, सब कुछ किया। उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि मैं इंस्टेंट खीर कैसे बना सकती हूँ। मैंने बस थोड़ी सी ट्राई करी फ़र्स्ट टाइम बनाने के लिए, और मैंने इंस्टेंट खीर इस तरह से बनाई कि वो जो बोल लिया था उसके अंदर मैंने सब कुछ ही मिक्स कर दिया था। उसमें मैंने नट्स डाल दिए थे, उसी के अंदर मैंने शुगर डाल दी, उसी में मैंने पाउडर मिल्क थोड़ा सा डाला था, और चावल पीस के डाल दिए थे। तो वो बिल्कुल मिक्सचर मैंने एक ऐसे रेडी कर दिया था। और मैंने उसके बाद जो है बस उसको ऐड किया, जब दूध जो है ना बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आ गया था, और मैंने उसको उसके अंदर ऐड किया, और बस मैं उसमें चमचा चलाती रही और बिस्मिल्लाह पढ़ती रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो है ना व्रत मैंने कर लिया था। और जो है ना बस अल्लाह का नाम लेके मैंने ये पहली दफ़ा खीर बनाई थी। एक्चुअली खीर मैं इसलिए नहीं बनाती थी कि पहले हस्बैंड नहीं खाते थे, और मुझे खीर कुछ ख़ास पसंद नहीं है, तो इसलिए बाकी मैं मीठे बहुत बनाती थी, तो इसलिए मैंने कभी खीर की तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि भाई जब आपको पता है जब शौहर को कोई चीज़ पसंद ना हो तो वो घर में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बीवी के लिए। और प्लस मैं कहती हूँ कि शायद उसके लिए वो सुस्ती बहुत आ जाती है कि जब आपके शौहर को ही नहीं पसंद वो चीज़ तो फिर आप क्यों बनाए। मुझे लगता है कि हर बीवी जो अपने शौहर के लिए सबसे ज़्यादा खाने पकाती है, अगर वो खाने पकाने वाली हो तो। अगर वो खाने पकाने वाली ना हो तो वो फिर अपने लिए बाज़ार से मंगा के कुछ अच्छा खाती है। पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ आप लोगों के साथ। खैर ये मेरी ओपिनियंस हैं, ये सब मेरे दिमाग की बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, तो क्या कह सकते हैं। खैर चलें, बहरहाल यहाँ पर जो है ना ये ऑलमोस्ट देखिए जनाब कितनी अच्छी सी मेरी ये खीर रेडी हो गई है। अल्लाह की कसम मैंने जो है ना ख़ुद को मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जो है इतनी अच्छी खीर बना सकती हूँ। तो आई वाज़ लाइक कि अब नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा बनाऊँगी और अच्छे से बनाऊँगी। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें जो है ना वो सब कुछ अच्छा हो गया था। हाँ, मैंने एक अपनी कारस्तानी ज़रूर करी थी इसके अंदर। मैं आपको बताऊँ मैंने क्या किया था। मेरे पास पड़ा हुआ था हाफ़ पैकेट जो है ना वो हैवी व्हिप क्रीम का, तो मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो उससे ऐड करने की वजह से पता है क्या हो गया था, ये ना क्रीमी हो गई थी और थोड़ी गाढ़ी भी हो गई थी। तो बस ऐसे ही दिमाग में कुछ आया और मैंने ऐड कर दिया। तो देख लीजिए आपके सामने है। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा सा उल्टा हो गया मेरा बोल, और उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ टिकटॉक बनाने लग गई थी। तो टिकटॉक में आपको पता है ना स्ट्रेट रखना पड़ता है फ़ोन, और मैंने वैसे वाली वीडियो बनाई नहीं यार। तो बस मैंने उसी को जो है ना थोड़ा सा फ्लिप करके आप लोगों के लिए दिखा दिया कि देखें ज़रा कैसी मज़े की मेरी गाढ़ी खीर बनी है, बिल्कुल मलाई वाली। और माशाल्लाह मैं आपको बता रही हूँ कि टेस्ट में भी बहुत कोई आला किस्म की बनी थी। तो बस ये तो देखें भाई आप, ये क्या है, ये जो मैंने अपने ना ये सारी मेरी जो ड्रॉर्स है ना मैंने उनका सारा कबाड़ खाना बाहर निकाला है, और मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर पहले भी बिछाए हुए थे ये लाइनर्स, और अभी मैंने वापस से लेके लाइनर्स चेंज कर दिए हैं और बिछा दिए हैं, क्योंकि उसको ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए थे। तो ये मैंने चेंज कर दिए थे, और अब मुझे इसमें से सारी छाटा पीटी करनी है भाई कि क्या काम कर क्या काम करनी है। चलें जनाब, ये देख लीजिए मेरी खीर कैसी लग रही है। मैं इसको एंजॉय करती हूँ और आप लोगों के साथ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आपको ऑर्गेनाइज़ करके दिखाऊंगी अपनी ड्रॉर भी। और लीजिए मीठा अल्लाह हाफिज़।